बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस का यूनिट नंबर 8 सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? जब भी हम दो मिक्सचर्स को आपस में मिक्सअप करते हैं, जैसे कि वाटर ले लें, वाटर के अंदर अगर हम शुगर या सॉल्ट मिक्स करते हैं तो वो हमारा सॉल्यूशन बन के आता है, क्योंकि वो आपस में पूरा हल हो जाता है। तो हम वही पढ़ेंगे। व्हेन वी आर एक्चुअली मिक्सिंग ऑल देयर कंपोनेंट्स टू मेक अ होमोजेनियस मिक्सचर सिंपली कॉल्ड एज सॉल्यूशन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्विंग। तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, जैसे कि हम वाटर में सॉल्ट या शुगर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, जो हमारा जो प्रोसेस हो रहा है, हमारा प्रोसेस जो होता है डिज़ोल्विंग का प्रोसेस कहलाता है। व्हेन समथिंग डिज़ोल्व इन अ लिक्विड इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। दिस स्मॉलर पार्टिकल्स देन स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। जब हम वाटर में सॉल्ट हम डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं तो हम उसके स्मॉलर बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स लेते हैं उसको डिज़ोल्व करने के लिए। अगर वो हमारे पार्टिकल्स बड़े होंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसको हल करने में। The medium in which any substance is dissolved is called solvent, while the substance that is being dissolved is called solute. For instance, in a sugar solution, water is the solvent and sugar is the solute. ठीक है, अब हम वाटर में शुगर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जिस चीज़ में कोई भी सॉल्यूट या कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज़ छोटी सी हम उसमें हल करेंगे, तो हम जिसमें वो हल कर रहे हैं वो हमारा सॉल्वेंट है, और जिस चीज़ को उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं वो हमारा सॉल्यूट है। जिस तरह हमने वाटर में शुगर हमने उसके अंदर मिक्स किया तो हमारा जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और शुगर जो है हमारा वो सॉल्यूट है। Water is known to be the most common solvent, but not all substances can dissolve in water. Different solutes dissolve in different solvents. वाटर जो है हमारा कॉमन सॉल्वेंट है, हमारा कॉमन लिक्विड है, जिसको हम आमतौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वो हम अपने अंदर ज़्यादातर सारी चीज़ें डिज़ोल्व कर लेता है। और इसी तरह बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। जिस तरह वाटर जो है हमारे सारे आम तौर पे बहुत सारे, तो वाटर हमारा ऐसा सॉल्वेंट है जो सारे सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर देता है। पर कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। वो होता है हमारे पास, इसमें जो एग्जांपल दी गई है वो ऑयल की दी गई है, क्योंकि वाटर जो होता है वो फैट मटेरियल जो है अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करता। तो वो जो फैट मटेरियल्स होते हैं वो अल्कोहल के अंदर आराम से डिज़ोल्व हो जाते हैं। However, a solvent can only dissolve a specific amount of solute in it. A solution having a maximum amount of solute is known as सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें हमारी जो सॉल्वेंट की मिकदार है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मिकदार है, उसमें हमारी सॉल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी, तो वो जो हमारे पास सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। Once a solution has become saturated, it cannot dissolve any more solute, while a solution having little amount of solute called a unsaturated solution. अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जो कि वाटर में हम, जैसे कि शुगर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हम उसके अंदर वो मिक्स कर रहे हैं, और जब हम उसे मिक्स कर देते हैं उसके अंदर और मिकदार होती है कि हम उसके अंदर और चीज़ें मिक्स कर सकें, तो वो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। वाटर बीइंग द यूनिवर्सल सॉल्वेंट कैन ऑल्सो डिज़ोल्व अ नंबर ऑफ गैसेस इन इट। वाटर जो है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमारे वाटर के अंदर बहुत सारे गैसेस के नंबर मौजूद होते हैं। सी वाटर हैज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन इट विच इज़ यूज बाय एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीथ। जो हमारा समंदर का पानी है उसके अंदर भी हमारा वाटर में गैसेस मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारे जो उसके अंदर रहने वाले जानवर हैं वो सांस ले सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। It is also contain dissolved carbon dioxide in it, which is used by water plant such as lotus for photosynthesis. तो जो हमारे जो एनिमल्स हमारे वाटर के अंदर रह रहे हैं उनमें कुछ ऐसे हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, इसी तरह जो हमारे जानवर हैं उनका प्रोसेस भी सेम यही होता है। तो जो पानी के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस मिल रही होती है, शामिल हो रही होती है, वो पानी के अंदर जो हमारे पौधे होते हैं, लोटस की इसमें एग्जांपल दी गई है, उसमें मददगार होते हैं। वो पूरा फोटोसिंथेसिस के अमल में वो हमारी गैस काम आती है। A soft drink bottle also has carbon dioxide gas dissolved in it. This gas, however, stays in water only under pressure. When the cork is taken off, the pressure is released and the gas escapes as little bubbles.
जैसे कि हमने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, ठीक है, उसके अंदर भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। जब हम उसको बहुत ज़्यादा हिलाते हैं तो वो गैस क्या होती है, उसमें जमा हो जाती है। जैसे ही हम उसका कैप हटाते हैं वो गैस बबल बनकर निकल जाती है। उसके बाद जो हम प्रोसेस करेंगे, हम बताएंगे कि हम उस अपने सॉल्यूशन में से, जैसे हमने वाटर का और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया है, उसमें से हम सॉल्ट अब कैसे अलग करेंगे। डू यू नो दैट salts कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन इफ़ वी बॉयल द सॉल्यूशन ऑल द water changes into steam and evaporate. Pure salt is left behind. The water vapors formed by evaporation go up into the air. They are present in the air around us. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें अब सॉल्यूशन में से सॉल्ट को अलग करना है। हम क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन को जलाएंगे, ठीक है, उसे आग गैस देंगे, उसे जलाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो वेपर्स में तब्दील होके उड़ जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, तो हमारे पास हमारा ओरिजिनल सॉल्ट वापस आ जाएगा। डू यू नो द व्हाट इज़ कंडेंसेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कंडेंसेशन क्या होती है। डू दिस एक्टिविटी दिस योरसेल्फ, टेक ऑन एम्प्टी ग्लास एंड फिल द सरफेस, it will be dry. Now put some ice in the glass, making sure no water touches the surface of the glass. आप एक खाली ग्लास लें, ठीक है, जो उसकी सरफेस आप चेक करें वो बिल्कुल ड्राई होती है, खुश्क होती है। जैसे ही आप उसमें आइस के पीसेस डालेंगे तो क्या होता है, उसके बाद हमारा ग्लास जो होता है ठंडा होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर बाहर जो होते हैं वेपर्स आने लग जाते हैं। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल बी विजिबल ऑन द आउटर सरफेस। जब हमें दिख रहा होता है, अगर हम ग्लास में देखें, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं कि हम ये ग्लास में देखें तो हमें वाटर वेपर्स नज़र आ रहे होते हैं, बाकायदा छोटे छोटे ड्रॉप्स पानी के। डू यू नो व्हाट हैपन्स, ये कैसे होता है। द आइस इन द बोतल मेक्स इट वेरी कोल्ड। जो हमारी जो आइस होती है वो हमारे ग्लास को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती है। व्हेन वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर टचेस एंड कोल्ड सरफेस ऑफ द बोतल दे कंडेंस एंड टर्न इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच वी फिल बोतल सरफेस। तो ये हमारे वाटर वेपर जो हमारे ग्लास को बहुत ठंडा कर देती है, जिसकी वजह से वो जो ग्लास होता है उसके जो वेपर्स होते हैं हमारे ग्लास के बाहर आ जाते हैं, जो कि छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप पानी के ड्रॉप्स की तरह नज़र आ रहे होते हैं। जैसे हम फील करते हैं तो हमें गीला गीला भी महसूस होता है। तो ये जो हमारा ये जो प्रोसेस होता है ये कंडेंसेशन कहलाता है। दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर्स इन द ड्रॉप्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये जो हमारा सारा प्रोसेस होता है यह कंडेंसेशन कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा चैप्टर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।